नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे है। आपका परिचय बताइएगा, आपका कहाँ से आना हुआ, यहाँ का पता कैसे मिला? मैं कोई पिछले 28 सालों से ध्यान सीख रहा था। छोटा था तब से स्वाध्याय परिवार में था। तो फिर धीरे धीरे गुरु बदलते गए, ध्यान के शरीर छोड़ते गए और आगे जैसे गुरु आए तो फिर उन गुरुओं की इच्छा थी कि जब जो मुझे अभी कुछ मिला है तो तुम बांटना शुरू करो, तब आगे की प्रगति होगी क्या। तो वो बात मैंने 2-3 साल नहीं सुनी, लेकिन लास्ट वाले गुरुजी ने जब शरीर छोड़ा तो फिर 2-3 साल बाद मुझे उनकी प्रेम की वो ज़्यादा ये लगने लगी। तो मैंने ऑनलाइन निःशुल्क ध्यान सिखाना शुरू किया। फिर गुरुजी की आज्ञा से फिर से सपने में आया। तो फिर फेसबुक पे डालते थे हम कि भाई जिसको ज्वाइन होना है, ये ग्रुप है, आप ज्वाइन हो जाइए। उसके कुछ रूल होंगे, आपको अपना सारा डिटेल देना होगा, तब हम तय करेंगे कि आपको लेना है कि नहीं, आप रूल फॉलो करेंगे तो ऐसा एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें 550 लोगों में से 111 लोग चुने थे। 111 में से भी अभी 40 लोग बचे थे, निकालते निकालते। सिर्फ उसमें ऐसा था कि जो भी ओशो के या कोई भी आध्यात्मिक वीडियो थे हम डालते थे और पूछते थे कि भाई इसमें से आपको क्या समझ में आया। ध्यान ध्यान की एक विधि सिखाते थे और उसके ज़रिए आगे आगे बढ़ाते थे, वो कैसे नॉलेज गेन करके अपने को डेवलप करें अंदर से। तो एक 2-4 साधक ऐसे थे कि उसका कोई अभी अभी जवाब नहीं दे रहे थे। तो फिर हमने देखा कि 8-10 जवाब उन्होंने नहीं दिए, हमने उनको भी निकाल दिया। तो उसमें से एक साधक थे, अच्छे ही थे वो, पहले से ही वो पुराने साधक थे, लेकिन मैंने उनको पूछा था तभी ज्वाइन होते थे कि आप पुराने, ये तो नए साधकों के लिए है, आप ध्यान जानते हैं। 2014 से ऐसे कुछ कर रहे थे वो। तो बोले कि नहीं, फिर भी हमें नया कुछ सीखना है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ आप नया सीखें। मैं बोला रहो, लेकिन जब उनको निकाल दिया तो फिर थोड़ा सा उनको लगा, थोड़ा बुरा तो लगेगा ही। तो फिर उन्होंने लिखा कुछ, थोड़ा बुरा लगा तो उस भाषा में लिखा। तो मैंने भी उनको बोला कि प्रभु जी ठीक है, ये जो भी बात है, लेकिन आप जवाब देते तो मैं निकालता नहीं आपको। फिर उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, उनको थोड़ी समझ आ गई, थोड़ा सा सवारी वारी का चक्कर हो गया। और फिर उन्होंने आपका एक वीडियो मुझे डाला कि आप इनको भी एक बार सुनिए। तो मैंने सुना, वो वीडियो था आपका गुरुदेव धारणा धारणा के ऊपर था, जो गर्भ के ऊपर भी बोला था, ध्यान किसका होता है, भूख लगती वगैरह वगैरह। तो हालांकि हम ये बात सिखा चुके थे, लेकिन बहुत कम शब्दों में, खराब कपड़े में कोई तो भी सन्यासी बता रहा है। क्योंकि ओशो ने ऐसे बहुत सारे साधुओं को, संतों को पहचानने की थोड़ी सी ताकत दे दी थी। तो हमने ऐसे पुणे में भी मैंने देखे हैं ऐसे मस्तान बाबा, एक स्टेशन पे रहते हैं, अभी भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज्ञान तो नहीं देते, लेकिन जो भी बात बोल देते तो होती उनकी ऐसे। तो मैंने देखा तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आने लगी। थोड़ा वीडियो भी इतना क्लियर नहीं था, पुराना वीडियो था, पुराने कपड़ों के ऊपर आपके। तो मुझे बहुत ये लगा, तो मैंने उनसे बात की कि मुझे इनके बारे में थोड़ा जानना है, आप ज़रा बताएं, मैं थोड़े वाइब्रेशन और अलग चीज़ें महसूस कर रहा हूँ ऐसे। तो फिर उन्होंने और मुझे लिंक दी, फिर हमारा अच्छा बोलना शुरू हो गया। 2-4-5-10 दिनों में मैं और भी वीडियो देखने लग गया। सुबह से शाम एक साइड में मेरा काम चलता था, ध्यान के जो भी लोगों को रिप्लाई देना था वो भी चलता था, और एक साइड में मैं आपकी वीडियो भी सुन रहा था, ऐसे चल रहा था। तो बहुत सारी बातें मुझे ऐसी लगी कि यार ये आदमी एकदम ऑनेस्टली बोल रहा है, इसको किसी प्रसिद्धि की ज़रूरत नहीं है, ना किसी, मराठी में बोला जाता है कि लवाजमा, यानी बहुत लोगों को बहुत साधक दिखाकर लोग और दूसरों भक्तों को इकट्ठा एकदम। करते हैं। तो ये ऐसी कोई नहीं, एकदम सिंपल सादा और
पहुंचा हुआ आदमी जो जिसकी वाइब्रेशन पता चलती है, तो उस तरीके से हमने देखना शुरू किया। और जैसे जैसे सुनते गए फिर एक वीडियो हाथ में लगा, जो गुरुदेव 15 अगस्त के दिन जो साधक आए थे इंदौर से, कई किसी स्कूल थी उनकी, 3 साधक थे, और माता पिता माता बच्चे उनके पिता और बालक। एक बच्चा उनका, तीनों जन थे वो। मुझे लगता है इधर ही उस साइड में यही बैठे थे। और मैं तो चकित हो गया कि वो तीनों भी एक जैसे साधक थे, उनकी माता भी, वो लड़का भी। मुझे पहले थोड़ा लगा कि लड़का थोड़ा कम, पिताजी तो ठीक ठाक थे ही, लेकिन वो जिस तरीके बाद में जिस तरीके से सवाल पूछ रहा था और जिस तरीके से आगे, और आप उसको जो जवाब दे रहे थे, तो वो जो सवाल और जो उसके जवाब, वो जो मैं तो चाहूँगा कि सारे साधक उस इंटरव्यू को, उस वीडियो को देखे, सभी देखे, बार बार देखे मैं तो बोलूँगा, क्योंकि मैंने भी खुद 3-4 बार देखा उसको, तो इतना परफेक्ट मैं बता रहा हूँ अभी कि मुझे वो बात बहुत लगी कि सचमुच में ऐसी स्थिति हो जाती, क्योंकि आदमी कब ये करता है, उसको वो बातें क्यों अच्छी लगने लगती है, क्योंकि हमारे जीवन में घटित होती है। बीड़ी पीने वाले को बीड़ी पीने वाला अच्छा लगता है, तम्बाकू खाने वाले को तम्बाकू खाने वाला। उसी टाइप से हम अपने करीबी वाइब्रेशन, अपने जैसी जिसको अनुभूति होती वो थोड़े थोड़े देखता है। तो इन पिछले दिनों में साधना में ऐसी स्थिति में से मैं कुछ गुजरा था, तो इतनी टच हुई कि यार इसमें तो मैं गुजरा हूँ, ऐसी मेरी स्थिति हुई थी, ऐसे रोया मैं कि अब ये जीवन ही नहीं चाहिए, अभी तू नहीं मिल रहा है तो। और फिर वो इतना टच हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, अभी तो मुझे निकलना चाहिए घर से। तो फिर मैंने सारी तैयारी की, मैंने बोला नहीं, फ़ोन करेंगे, ये करेंगे। मुझे कुंभ का भी मैंने टिकट निकाला हुआ था, अभी 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, तो वहाँ स्नान का विशेष महत्व रहता है। लेकिन मैंने सोचा कि ज्ञान का स्नान जहाँ पे हो वही सच्चा कुंभ है, तो मैंने सब छोड़ दिया और फिर इधर का रास्ता पकड़ा। और मैंने किसी को फ़ोन नंबर भी दिया था आपने, लेकिन मैंने वो फ़ोन नहीं लगाया। मैं सोचा कि मैं ही ढूंढूंगा कैसे कैसे, और मुझे वहाँ से अपने आप पैसे भी नहीं ले रहे थे लोग मुझे यहाँ लेने के। अच्छा। किसी ने नहीं लिए पैसे, मैंने दिए ये रूप फिर भी नहीं लिए। मैं स्कूल बस वाला था, उसने तो वो चिंचोली तक छोड़ा, फिर वहाँ से ये जो सुबह छोड़ने आया ये कोई भील समाज का आदमी, मैं गरीब ही बोले, लेकिन आपकी वजह से मैं आश्रम जा रहा हूँ बोले, पहली बार यहाँ आया, उसको बिस्कुट मिला अशोक भाई से, बहुत खुश हुआ, बार बार बोल रहा था वो, इनको भी याद होगा। तो वो खुश हुआ। तो आप अंदर थे, तो इधर ही नमन करने के लिए बोला, इधर से नमन किया उसने और चला गया। तो मुझे तो लगता है कि ये जो बात आप रख रहे हैं, ऑनेस्टली रख रहे हैं, ईमानदारी की बात रख रहे हैं। मैंने देखा अभी ये तो है, साधना करते हो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, तभी तुम पहुंच सकते हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे ध्यानी हैं कि जो बेईमान है, फिर वो कैसे पहुंचेंगे? तो पहले ये पकड़ ले तो शायद पहुंचना आसान हो जाए, ऐसा मुझे लगा। और फिर मैंने यहाँ मेरी जो अभी साधना थी मौन रह के यहाँ रुकने की, तो कल से मौनी अमावस्या है, तो मौन पकड़ के शिवरात्रि तक रहने की इच्छा है। तो आपके सानिध्य में रहकर जो भी लाभ प्राप्त कर सकूं। नर्मदे। और कोई प्रश्न है आपका? मेरा कोई प्रश्न नहीं है। रखिए 1 मिनट। हाँ बोलिए। मेरा कोई प्रश्न नहीं गुरुजी, ना ही कोई सवाल नहीं मेरे मन में। मैं सिर्फ आपको मिलने के लिए आया हूँ। दोपहर आप जब बात बता रहे थे कि वो 2 लोग मिलने के लिए आए थे आपको, ऐसे कुछ बता रहे थे आप। मैं बोलने वाला था आपको बीच में काट कर, लेकिन आपको कैसे काटूं ऐसे कि मेरे पास में कोई सवाल नहीं था, क्योंकि जो सारी बातें अब तक तो आ ही चुकी थी। तो फिर अभी सिर्फ साथ रहना होता है ना कभी कभी, तो वो ज़्यादा असर करता है। तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ मिलने क्यों न जाऊं। सवाल तो बहुत सारे, ये मुझे लगता है बहुत सारे वीडियोस में आ भी चुके होंगे, मैंने बहुत सारे तो नहीं देखा इतने सारे, लेकिन मैं सिर्फ मिलने के लिए आया हूँ। बाकी कोई सवाल नहीं है मुझे, ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी काम की। आपने तो मेरे लिए थोड़ी छूट भी दे दी मुझे
हाँ एकदम। हाँ यहाँ और जरूरत के हिसाब हाँ से वैसा भी कर दिया, अगर ऐसे कोई नहीं बात कि रखती है। खींच के रखा, हाँ, ऐसा भी नहीं। नहीं और मुझे लगा कि देखते हैं क्या होता है, फिर मैं कंपनी से बोलने वाला था नहीं मिलता है, मिलता जो भी हो अभी। नहीं, हम ज़रूरत देखते हैं। हाँ ऐसे। ज़रूरत और देखते फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आप यहाँ खाना भी नहीं देंगे तो मैं उधर कहाँ रह लूँगा, और फिर यहाँ सुनता रहूँगा, आता हैं। अच्छा। जाऊँगा ऐसे। तो बस फिर सिर्फ मिलने के लिए है, तो मेरा कोई सवाल नहीं है। और ना ही मुझे यहाँ मैं साधकों से ये पता चला यहाँ आने के बाद कि एक दूसरे के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं रखना है। हाँ, व्यवहारिक हाँ, बातें नहीं करनी। व्यवहारिक बातें नहीं करनी। तो नहीं तो यहाँ साधकों से चर्चा करके ऐसे ऐसे था मुझे लगा, लेकिन अभी ये परिचय से ये सारी बात तो आगे बढ़ी रही। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये नर्मदा मैया का किनारा है, ऐसे पेड़ है, और आपके जैसे महात्मा है, तो उनके सानिध्य में जितना उठा पाएंगे हम उठा पाएंगे। एकदम। यहाँ पे क्या है, मैं साधकों की ज़रूरत देखता हूँ। जैसे अभी बाबा जी हैं तो मैं इनको सामने से कई बार बोल दिया कि आप भोजन 2 टाइम भी ले सकते हो। हम सामने से इनको बोल देते हैं। इन्होंने कहा नहीं मेरा चल जाएगा, मैं एकदम बढ़िया से है। मैं बोला अगर आपको कभी भी ऐसा हो तो आप 2 टाइम भी भोजन ले सकते हो। मतलब मेरा भाव बस इतना है कि कोई भी साधक उस परम सत्ता तक, अपने स्व तक पहुंचना चाहता है तो मैं ज्ञान से, ठीक है, ज़रूरत से जितना हो सकेगा, जिस लायक मैं हूँ उस लायक में उसका सहयोग करूँ। बस आप अपनी तरफ आगे बढ़िए, उसकी तरफ आगे बढ़िए। मतलब मेरा भाव ऐसा है कि अगर तकलीफ आएगी तो मैं झेल लूँगा, आपको नहीं होने दूंगा। बस आप आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हाँ, मैं आपको मतलब किसी भी साधक को इतने समय आए हो गया, मतलब जरा सा मात्र कहीं से, चाहे एकांत हो चाहे रहने की व्यवस्था हो, कभी कहीं कोई बोल नहीं सकता मुझे जरा सा रत्ती भी जरा सा मात्र मुझे दुख हुआ हो, नहीं, कहीं से मैं नहीं रखता, कहीं से भी नहीं। मेरा भाव बस इतना है कि आप लोग का कैसे आत्मिक स्तर आप उठाएं और वे मूल तक आप पहुंच जाएं, यही है। और इसके लिए मैं पूरी तरह लगा भी हूँ, ऐसा भी नहीं, मैं पूरा समय देता हूँ। मतलब मैं पूरा समय देता हूँ साधकों को, जितना हो सके मैं साधकों को समय देता हूँ। और 1 साल पूरा दूंगा, 16 मई। हाँ ये भी सुना था हमने हाँ वीडियो में। हाँ तो मैंने ये सोचा कि हम उसके बाद में आएंगे हाँ और जाएंगे, हाँ और वो नहीं रहेंगे हाँ तो फिर क्या मतलब रहेगा। जो पक्की कैरी होती है, हाँ आम जब पकाते हैं तो उसको पहले जो गिरती है पेड़ हाँ। से, उसको कोई नाम होगा आपकी तरफ हिंदी में, मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ उसका दूसरा नाम है। तो अच्छा। उसको बीच में रखते हैं, हाँ उसको वो किसान लेके आता है घर पे हाँ पहले, हाँ हाँ और फिर पूरे आम को उतार लेता है। हाँ हाँ। वो सारी कैरियाँ होती है, और अच्छा। ये थोड़ा सा आधा कच्चा पक्का अच्छा। आम होता है। हाँ हाँ वो 2-3 दिनों में और पक जाता हाँ है, हाँ। तो उसको बीच में रखते हैं, अच्छा। और बाकी कैरी आज इर्द गिर्द रख देते अच्छा। हैं, और उसके ऊपर चारा वगैरह ये जो भी है घास डाल देते हैं, है ना। तो फिर उसके इर्द गिर्द की कैरी पहले पकने लगती है, हाँ एकदम। आजू बाजू। हाँ तो ये पकने का मौसम है। हाँ जो सच्चे साधक होंगे, हाँ तो जो पका हुआ है एकदम वो गुरु है, हाँ और उसके इर्द गिर्द साधक होने जाना चाहिए। तो अपने आप पकने की क्रिया होती है, एकदम। ये साधना है। ऐसे मैं समझता हूँ, मैं गलत है सही एग्जाम्पल मालूम नहीं, लेकिन यही तरीका होना चाहिए। हाँ, वो ऐसा होता है कि आप जैसे एक सड़ा हुआ भी फल हो उसके साथ रख दो तो वो बाकी आसपास सड़ते वाले को पहले सड़ा देता है। ये होता है। प्याज हाँ प्याज की वही चीज़ हाँ होती वही। तो 1 साल का मैंने पूरा समय साधकों के लिए, यहाँ आने वालों के लिए मतलब दिया है कि 1 साल तक मैं पूरा, ये शरीर रहा तो मैं 1 साल तक पूरा यहाँ मैं मिलूँगा हर आने वाले साधक के लिए। फिर इसके बाद मुझे पता नहीं कि किससे मेरा मिलना होगा कि नहीं होगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता।
पता चला वो आया, हाँ ये व्यवस्था उसके लिए रहेगी, रह के साधना कर सकता है। मैं किससे मिलूंगा किससे नहीं मिलूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक साल आने वाले 16 मई तक कोई भी आएगा, मेरा शरीर रहा तो अभी तक तो मिला, और 16 मई तक मैं यहाँ पे मिलूंगा, आगे का मुझे नहीं पता। कोई आए मैं मिला न मिला, हाँ ये उसके लिए व्यवस्था रहेगी, इस व्यवस्था का उपयोग कर सकता है, मेरा पक्का नहीं। बहुत ही सुंदर आयोजन है। ऐसे में ये सच्चा महाकुंभ है साधकों के लिए। हाँ, ऐसे में जहाँ ज्ञान ऐसे मिले, वहाँ मैं दोपहर में बताए मैंने बात की, वो त्रिपुंडाचार्य करके मेरे मित्र है, हाँ, वो परेशान हो गए वहाँ कि बोले कुछ नहीं, भागा दौड़ी कर रहे हैं। स्नान के लिए गोरखपंथियों के लिए, नाथपंथियों के लिए पहला प्रेफरेंस नहीं, नागा साधुओं पे, हाँ, तो फिर उनमें झगड़े हैं, हाँ, हाँ, ऐसा सब कुछ है। सही है। तो मैंने अपने जीवन में यही समझा, ईमानदारी सत्कर्म करके आगे बढ़ो, और साधकों को भी मेरा यही सलाह रहता है कि ईमानदारी सत्कर्म अपना लो और आगे बढ़ो और अपना आत्मिक कल्याण करो। आपको सहयोग करूँगा, धन से तन से ज्ञान से, जो मेरे पास बल है। आप अगर आत्मिक कल्याण के लिए साधना करेंगे तो, अन्यथा मेरे पास समय नहीं है। क्या? हाँ, और मेरे पास समय नहीं है कि मैं और किसी से और बात करूं, नहीं। ठीक है, मात नर्मदे। मात नर्मदे।